Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. So today we are going to discuss exponents with all our short definitions plus formulas and plus examples. सो हमारी जो सीरीज़ है देखें जीएसटी के इसके लिए इसके अलावा भी आईबीए एज नो दैट के इस वक्त 5 to 15 की जो स्किल्स की टेस्ट आईबी लेगी उसमें भी जो मैथ्स का पोर्शन होने वाला है 100% आपका यहीं से जो जीएसटी के लिए हम आपके साथ ये टॉपिक शेयर कर रहे हैं यही टॉपिक्स आपके 5 to 15 में भी आएंगे। यानी अगर आपने किसी 5 to 15 का अगर आप 5 to 15 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपकी जीएसटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सो ये सारे लेक्चर्स जो सीरीज़ हमने बना रखी है ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। सो आज जो टॉपिक है हमारे पास एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जिसे कहते हैं दैट इज़ अ बैकबोन, यानी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा आपका यूज़ होता है, यानी बहुत सारे टर्म्स में हर जगह पर ये एक्सपोनेंट्स के आपके पास टॉपिक इस्तेमाल होता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इनके इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, अगर वो आपको चीज़ समझ में आ गई तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, एक्सपोनेंट कहते हैं किसे? एक्सपोनेंट का दूसरा नाम इंडिसेस है, आप याद कर लें, ठीक है। एक्सपोनेंट को आप इंडिसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट को आप इंडिसेस कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, बात समझ में आ रही? यानी आप इंडिसेस कर लें, एक्सपोनेंट कह लें या पावर कह लें, तीनों सही है। अच्छा, एक्सपोनेंट, इंडिसेस या पावर है क्या? एन एक्सपोनेंट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स अ बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अच्छा, एक्सपोनेंट हम इस्तेमाल करते क्यों हैं? जैसे याद रखिए, एक्सपोनेंट को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी बड़े या छोटे नंबर को रखने के लिए, यानी किसी भी स्मॉल लिस्ट और किसी भी लार्जेस्ट नंबर को लिखने के लिए मैथ्स में हम एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कोई बड़ा अब 2 पावर 8 लिख दूँ या फिर मैं लिख दूँ 2 इनवर्स पावर 10, इसका मतलब है ये नेगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब समझ लें, यानी किसी भी छोटे वैल्यू को या किसी भी बड़े वैल्यू को लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, बात याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? यानी बनस्बत अब इसे हमें 2 पावर 8 को मतलब है 2 बेस 8 मरतबा आपका लिखा होगा, इसलिए 8 मरतबा ये लिखा होगा, ठीक है। और इनवर्स 10 है, इसका मतलब 1/2 पावर 10, ये भी डिनोमिनेटर में आपके पास 2 पावर 10, इसका मतलब है 2 आपके पास 8 मरतबा लिखा होगा। यानी हमें एक्सपोनेंट बता दी क्या है कि हमें एक्सपोनेंट ये बता दिए कि एक जो बेस है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपोनेंट की चीज़ों को समझ लेते हैं। अब समझ लें आपके पास देखिए ए पावर एन, ये अब ए आपके पास ए पावर एन है, अब ए आपके पास बेस है, एन आपके पास क्या है? एक्सपोनेंट है, ठीक है। आप एक्सपोनेंट कह लें या पावर कह लें, जो भी आपकी मर्जी है। अब एन क्या है? एन इट इज़ एन टर्म्स, ठीक है। अब ए पावर एन का मतलब है एन इज एन टर्म्स। अब एन का मतलब है दैट इज़ अ वेरिएबल दैट कैन बी चेंज्ड इन एनी सिचुएशन, ठीक है। मतलब इसे हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर में आप एन की जगह 2 स्क्वायर ऐड कर दूँ, क्यूब ऐड कर दूँ, पावर 4 ऐड कर दूँ, ठीक है। यानी आप जो भी पावर ऐड करना चाहें, यानी एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि आपके पास जो बेस है वो कितनी मरतबा लिखा हुआ है और कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट विल बी रिटन इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है। और कौन से फॉर्म में लिखा होगा? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ आता है। प्रोडक्ट लॉ के ठीक है, पहला रूल प्रोडक्ट लॉ का। प्रोडक्ट लॉ कहते हैं किसी, अब देखिए प्रोडक्ट का लफ्ज़ एज नज़र आपको याद होगा सर, प्रोडक्ट का मतलब है हमें मल्टीप्लिकेशन की इंडिकेशन आ रही है, यानी प्रोडक्ट लफ्ज़ मैथ्स में आपके पास शो करता है किसी मल्टीप्लिकेशन को। अब प्रोडक्ट में आपके पास बेसिकली तो 3 रूल्स हम लॉज लिखवाते हैं, मगर जो बेस 2 रूल्स हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा है और 2 कौन से महत्व वाले समझ लेते हैं। अब एक मान लें आप कह रहा है ए में सेम बेस 8 पावर्स। अब सेम बेस 8 पावर्स का क्या मतलब है? यानी आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, फार्मूला गिवन है, ए पावर एम इंटू ए पावर एन आपके पास गिवन है। अब देखिए ए पावर एम इंटू ए पावर एन। अच्छा, इसे सॉर्ट आउट करना है, इसे हल करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो किस तरह याद रखेंगे हम? याद रखिएगा एक्सपोनेंट में यानी मल्टीप्लिकेशन में जब भी आप देखें आपके पास जो बेसिस हैं वो कॉमन हो, ठीक है। क्या आपके पास बेसिस कॉमन हो तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, ठीक है। पावर आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड। अगर बेस एक जैसे हैं तो पावर आपस में ऐड जाएंगी, रूल नंबर 1 है। एग्जांपल देख लें 2 क्यूब इंटू 2 पावर 4। अब इसे सिंपलीफाई करना है। अब देखिए एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईबी के लिहाज से, यानी मोस्ट रिपीटेड मोस्ट अकरिंग ये क्वेश्चन हैं। अब 2 क्यूब है
ठीक है, इंटू 2 पावर 4। अब बेसिस एक जैसे, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन मांगे, एक बेस एक जैसे है, हमने बेस कॉमन लेंगे, पावर ऐड होंगी, 3 + 4 हो जाएंगे, इसका मतलब 2 पावर 7। ठीक है, 2 पावर 7। अब अगर ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज में आपके पास देखें जो वैल्यू गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही गिवन है, यानी आपके पास देखिए इसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक तो जो आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। दूसरा आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपल फॉर्म का मतलब है उसका आंसर। अब देखिए इसके दो आंसर है, दोनों करेक्ट है। एक तो आप 2 पावर 7 करेक्ट है हमारा आंसर, बिल्कुल 100%। दूसरा अगर आप इसे सिंपलीफाई करेंगे इट विल बी 128। 2 पावर 7 का मतलब है 2 आपके पास 7 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, बेस 7 मरतबा लिखा हुआ है, और कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है। और आप इसे ज़र्ब करेंगे तो यू विल गेट द 128, यानी हमें पावर ये बताता है कि आपके पास जो बेस है वो कितनी मरतबा लिखा है। 2 पावर 7 का मतलब है बेस 2 7 मरतबा लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अगर 7 मरतबा आप 2 को लिख देंगे और उसे ज़र्ब करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर 128। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब जहन में हमारे पास सवाल उठेगा, ठीक है। अगर पहला रूल हमने पढ़ लिया तो जहन में दूसरा सवाल खुद ब खुद उठ जाएगा। अगर पहला प्रोडक्ट लफ्ज़ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, अब पहला ला अगर हमने पढ़ लिया तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, जहन में सवाल उठेगा, क्योंकि पहले रूल के मुताबिक बेस एक जैसे हैं तो पावर ऐड होंगी। बेस, अब बात समझने की कोशिश करें। अब बेस जितने भी हों डजेंट मैटर है, ठीक है। फार्मूला ये आप याद कर रखें, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। ठीक है, बात समझ में आ रही। फार्मूलाज आप याद कर लें। अब खुद ब खुद हमारे जहन में सवाल उठेगा, अगर पहले कंडीशन के मुताबिक बेस एक जैसे हैं तो पावर आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। अब अगर हम मान लें बेस एक जैसे ना हो, पावर एक जैसे हो, फिर क्या होगा, बेस एक जैसे ना हो, पावर एक जैसे हो। पहले रूल में क्या था, बेस एक जैसे थे तो बेस हम कॉमन टेक कर रहे थे, बात समझ में आ रही, बेस कॉमन टेक कर रहे थे, पावर आपस में ऐड हो रही थी। अब दूसरा हमारे जहन में सवाल उठेगा, अगर मान लें बेस आपके पास डिफरेंट हो, पावर आपके पास कॉमन हो, तो फिर हम क्या करें, क्या फिर हम उन्हें ऐड, फिर क्या करें। अब ये जहन में दूसरा सवाल आएगा, आ जाए, अब आ जाए, जैसे हमने कहा ना कि दूसरा सवाल पावर एक जैसे हो तो वो मल्टीप्लाई कराएंगे बेस को, बात समझ में आ रही। पावर एक जैसे होंगे, बेस मल्टीप्लाई होंगी, पावर कॉमन टेक करेंगे, आप बात समझ में आ रही। यानी a पावर n इंटू बी पावर n, तो पावर आपके पास a b होल पावर n हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, पावर आप कॉमन ले लेंगे। अगर पावर एक जैसे हैं तो पावर कॉमन ले लें, बेस एक मल्टीप्लाई होंगे, यानी बेस आपके पास मल्टीप्लाई होंगे। अब मान लें 2 की 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर है, पावर एक जैसे है, स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही। 3 इंटू होल स्क्वायर यही होगा। अब 3 5 इट इज़ द 15, अब 15 का स्क्वायर, अब 15 स्क्वायर हमारे पास आंसर है। अगर इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लास्ट में हमारे पास कितना बन जाएगा, 225। अब 15 स्क्वायर का मतलब है 15 इंटू 15, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी पहले रूल में, पहले लॉ में हमने क्या पढ़ा, अगर प्रोडक्ट लॉ की बात हो रही है, पहला रूल अगर बेस एक जैसे हैं तो बेस कॉमन ले लें, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। दूसरा रूल है अगर 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 बेस मुख्तलिफ हैं, आपके पास डिफरेंट हैं, पावर एक जैसे हैं, तो पावर कॉमन ले लें, बेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। अब तीसरा जहन में ऑटोमेटिक हमारे पास जहन में सवाल उठेगा, अगर आप मान लें सर ना आपके पास देखिए बेस एक जैसा हो, ठीक है, ना पावर एक जैसी हो, तीसरा रीज़न में आएगा, क्योंकि दो कंडीशन तो हमने क्लियर कर ली कि पैसे के जैसे होंगे, पावर ऐड होंगी, पावर एक जैसा होगा, पावर कॉमन लेंगे, बेस मल्टीप्लाई होंगे। अगर मान लें आप बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो ये एज इट इज़ रहेंगे, बात समझ में आ रही, यानी ये एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है, यानी ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व होंगी। इनके लिए कोई भी रूल, कोई भी फॉर्मेट, कोई भी देखिए रूल इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये अकॉर्डिंग टू आपके पास फार्मूला इस्तेमाल होंगे। यानी तीसरा इसका नहीं बन सकता, तीसरा एज ए कंडीशनल हमारे जहन में सवाल आएगा, मगर इसका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब मूव कर लें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन लॉ। हर देखिए दो आपके पास प्रोडक्ट में दो लॉज हमने पढ़े हैं, तीसरा हमारे पास जहन में सवाल आ रहा था वो भी हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन में इसी तरह आपके पास दो लॉ हैं, दो रूल्स, दो लॉज मौजूद हैं, तीसरा आपके पास जहन में सवाल आएगा उसको भी समझ लेंगे।
अच्छा, क्वोशंट में भी सेम वही कंडीशन है। क्वोशंट क्या शो करती है, दैट इज सर, क्वोशंट शो करती है आपके पास डिवीजन को, ठीक है, डिवीजन। अब सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है, बेस एक जैसे होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट हो रहा है। प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, बेस एक जैसे थे, बेस आप कॉमन लें। क्वोशंट में भी बेस एक जैसे हैं, बेस आप कॉमन लें। प्रोडक्ट लॉ में क्या हो रहा था, बेस एक जैसे थे, बेस कॉमन लें, पावर ऐड हो रही थी, ठीक है। और क्वोशंट में भी बेस एक जैसे हैं, बेस कॉमन लें, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। और सब्ट्रैक्ट पावर कौन सा होगा, डिनोमिनेटर वाला, यानी डिनोमिनेटर वाला पावर न्यूमिनेटर के नंबर वाले पावर से सब्ट्रैक्ट होगा। फार्मूला आपके पास बहुत ही आसान बन रहा है, ए पावर एम, ठीक है, ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन, जो बराबर हो जाएगा ए, ठीक है, पावर एम पावर माइनस एन के, ठीक है। यानी बेस आप कॉमन ले लें, दूसरा पावर सेकंड पावर से माइनस होगा, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर से जब भी कोई नंबर ऊपर मूव करता है, अगर उसका पावर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। अब इसका भी मिसाल समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल गिवन है 6 पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर। बेस एक जैसे आपके पास देखिए, बेस आपने कॉमन ले लिया 5 एज इट इज़, ऊपर वाला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला पावर माइनस होगा, 5 में से कर दे, इट विल बिकम 6 पावर 3, इट मीन 6 क्यूब, ठीक है। अब 6 क्यूब को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, 6 क्यूब ही करेक्ट है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इट विल बिकम 260, ठीक है। रूल नंबर 1 हमारे पास। अब आ जाए जहन में, ऑटोमेटिक हमारे पास दूसरा सवाल होगा, सर आपने कहा प्रोडक्ट क्वोशंट लॉ में बेसिस एक जैसे हैं, बेस कॉमन ले और जो पावर डिफरेंट है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर वाला पावर आपके पास माइनस होगा। अगर अब मान लें बेस आपके पास डिफरेंट है, यानी बेस डिफरेंट कंडीशन में पावर एक जैसे हैं, अब यहाँ पर आपके पास कौन सा रूल होगा, वहीं अप्लाई होगा सर। बेसिस डिफरेंट है, पावर एक जैसे हैं, तो पावर वहीं पर कॉमन, जैसे क्वोशंट में प्रोडक्ट में भी हो रहा था, पावर आप कॉमन ले लें, बाकी बेस आपके अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व होंगे, ठीक है। अब मान लें हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, सेम बेसिस होंगे तो डिवाइडेड बेस, ठीक है, बेस डिवाइड होंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब यहाँ पर मान लें आपके पास फार्मूला बहुत ही आसान है, ए पावर एन डिवाइडेड बाय पी पावर एन। पावर एक जैसे हैं, पावर आपने कॉमन ले लिया, अब होल ब्रैकेट में आ जाएगा, और ए डिवाइडेड बाई बी एज इट इज़। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही सॉल्व होंगे। अगर कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर 8 डिवाइडेड बाई 4 होल, ठीक है, स्क्वायर। अब 4 के टेबल इस पर 1, 8 पर 2 टाइम्स, यानी 2 आपके पास स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब 2 स्क्वायर कितना बनता है, 4 के। अब अगर कंडीशन के मुताबिक सॉल्व हो रही है तो ये सॉल्व होगा। अगर मिसाल के तौर पर सॉल्व नहीं हो रहा, आप मान लें अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट थे, ठीक है, पावर कॉमन हो मगर बेसिस डिफरेंट हो, ठीक है, पावर कॉमन हो। अब मान लें इसका पावर स्क्वायर हो मगर 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों से 30 को डिवाइड नहीं हो सकता, ये दैट इज़ द फाइनल आंसर, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी हमारे पास लास्ट फिर भी 9/4 आ सकता है आंसर, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। बस समझिए अकॉर्डिंग टू डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा तो आप दोनों पर पावर को सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। अब ऑटोमेटिक हमारे जहन में यही सवाल, सर इसमें भी कंडीशन में होगा कि आपने प्रोडक्ट में भी 2 लॉ पढ़े, तीसरा हमारे पास जहन में सवाल होता है। अब क्वोशंट में भी आपने 2 लॉ में पढ़े हैं, 2 लॉ हमने पढ़े हैं। 2 लॉ में क्या हो रहा है, पहले लॉ में हमने देखा कि जब पावर एक जैसे नहीं थे, पावर डिफरेंट थे, बेस एक जैसे थे, तो बेस हम कॉमन ले लेते और डिनोमिनेटर वाला पावर माइनस हो रहा था। तो रूल नंबर 2 में हमने देखा कि पावर तो एक जैसे हैं, बेस डिफरेंट है, तो बेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व होंगी। अगर सॉल्व हो रही हैं पावर आप कॉमन ले लें, अगर नहीं हो रही तो पावर को आप सबके ऊपर सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। अब तीसरा इसमें भी वही आएगा कि अगर बेस भी डिफरेंट हो, पावर भी डिफरेंट हो, ठीक है, बेस भी डिफरेंट हो, पावर भी डिफरेंट हो, तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व होगा। यानी आप इसे सिर्फ डिवाइड ही कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी नंबर्स होंगे, इसका कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आ जाए तीसरा पावर लॉ, ठीक है। अब देखिए एक एक चीज़ को हम इसमें आपको क्लियर करवा रहे हैं, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को। प्रोडक्ट में हमने देखा कि बेस और पावर मौजूद था, क्वेश्चन में बेस और पावर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, क्वेश्चन डिवीजन फॉर्म में था, दोनों के 2 रूल्स। तीसरा कंडीशनल हमारे पास क्वेश्चन, उसको भी हमने समझा। अब पावर ऑफ अ पावर, पावर ऑफ अ पावर क्या है, मतलब कि रेज पावर टू अनदर मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट्स, यानी कोई ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास बेस तो चाहे 1, 2 जितने भी बेस गिवन हो, ठीक है, डजंट मैटर, मगर पावर 1 से ज़्यादा मर्तबा दिया गया हो, पावर 1 से ज़्यादा मर्तबा दिया गया हो। यानी फार्मूला क्या बनेगा, ब्रैकेट ए पावर एम होल पावर एन, होल पावर एन, ठीक है।
एक से ज़्यादा मरतबा पावर गिवन हो। अच्छा, पावर एक से ज़्यादा मरतबा हो, 2 मरतबा हो, 3 मरतबा हो, इसके अलावा अगर यहाँ पर एक और मरतबा अगर हम पावर बढ़ा दें तो आप याद रखिएगा पावर्स अगर एक से ज़्यादा मरतबा होंगे तो वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर एक और मरतबा अगर पावर दे दें तो आपके पास ये क्या होंगे, सारे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AM n पावर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही, यानी पावर जितनी मरतबा होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आप मान लें हमारे पास गिवन है क्वेश्चन 3 स्क्वायर और होल क्यूब है। अब देखिए पावर 2 टाइम्स है, 3 और 2 आपस में ज़र्ब होंगे, 2 3 6, इसका मतलब है 3 पावर 6 हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करें इट विल बिकम 727, ये हमारे पास 727 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर आप सिंप्लीफाई, ये दोनों करेक्ट आंसर है। यानी पावर ऑफ पावर का रूल आपके पास बहुत आसान, A पावर m होल पावर n आपके पास फार्मूला जो बराबर हो जाएगा AM × n पावर के। ठीक है, एक्सपोनेंट m × n के, यानी मिसाल के तौर पर आप मान लें आपके पास गिवन हो 2 × 3 स्क्वायर क्यूब। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो एज दैट सर इसको क्यूब 2 पर भी आ जाएगा, 2 क्यूब × अब इसके ऊपर ऑलरेडी पावर मौजूद है तो ये ज़र्ब होगा, क्योंकि इसमें होल पावर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस पर सिंपल हमने फार्मूला पावर ऐड कर दिया, 2 3 6 यानी 3 पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी होल पावर, यानी पावर जब भी आप एक से ज़्यादा मरतबा किसी भी नंबर में आपको पावर नज़र आए, यानी एक्सपोनेंट आपको किसी भी बेस पर एक से ज़्यादा मरतबा नज़र आए तो आप कुछ ना करें, सिंपली उन्हें आपस में ज़र्ब करवा दें। ठीक है, अब आ जाए पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब है, अब जैसे ऊपर मैंने एक मिसाल दिया था ना, 2 × 3 स्क्वायर होल पावर m। अब पावर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज द लॉ, यानी रेज बोथ फैक्टर्स टू द पावर, यानी हमारे पास 2 3 4 5 मान लें जितने भी आपके पास डिफरेंट बेसिस गिवन है, मगर होल पावर एक गिवन है, यानी होल पावर में एक इक्वेशन गिवन है। तो आप याद रखिएगा, आप सब के ऊपर सेपरेट वो पावर आएगा। होल पावर का मतलब है वो पावर सबके ऊपर गिवन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं मान लूँ 2 × 3 × 4, अब इसके होल पावर स्क्वायर है, इसका मतलब है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपके पास सबके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला क्या है, AB होल पावर n बराबर होगा A पावर n × B पावर n, मल्टीप्लिकेशन ही करवाएंगे। यानी अब फार्मूला अगर हम इक्वेशन पढ़ लें, हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, 2 × 4 होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर 2 के ऊपर भी आएगा, 4 के ऊपर भी आएगा। अब 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 16 दैट विल बिकम 64, हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। क्या इसका मतलब है, बेसिस आपके पास 2 3 बेसिस आपके पास गिवन हो। ठीक है, 2 3 बेसिस आपके पास गिवन हो और पावर एक मरतबा गिवन हो, तो सबके ऊपर पावर गिवन आप दे दें। अब मान लें, अब यहीं देखिए आपके पास टर्म हो सकते हैं, डजेंट मैटर के इसके अंदर कोई ऐसा भी नंबर है जिसके ऊपर ऑलरेडी पावर मौजूद है। अब देखिए 2 स्क्वायर × 4 और होल स्क्वायर मालूम कर। अब देखिए 2 के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, तो ऊपर हमने जो पावर ला पड़ा, इसका मतलब है एक से ज़्यादा मरतबा अगर पावर हमें नज़र आएंगी तो आपस में ज़र्ब कराएंगी। इसका मतलब 2 2 ज़ा 4, यानी 2 पावर 4 हो जाएगा इनटू आपके पास 4 स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि 4 के ऊपर पावर, याद रखिएगा किसी भी नंबर के ऊपर अगर कुछ नहीं इसका मतलब पावर 1 मौजूद है। अब 1 2 आपके पास, इसका मतलब 4 स्क्वायर एज इट इज़ बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाए आगे मूव करें। अब देखिए पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, अब सेम देखिए सेम वही कंडीशनल है। अब वहीं हमारे पास अगर हमारे पास देखिए प्रोडक्ट में आ रहा है तो वो पावर ऑफ अ क्वोशंट भी आएगा। यानी प्रोडक्ट का मतलब है, इससे पहले हमने देखा A × B होल पावर n इज इक्वल्स टू A पावर n × B पावर n। अब वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, ये क्वोशंट फॉर्म में A/B होल पावर n। A/B होल पावर n का मतलब है A के ऊपर भी पावर n, B के ऊपर भी पावर n। यानी अब मान लें, यानी फ्रैक्शनल, जैसे 3/2 होल स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब है 3 के ऊपर भी स्क्वायर गिवन है, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, यानी सिंप्लीफिकेशन इसका इस तरह हो जाएगा। इसके अलावा अगर फर्दर और भी मरतबा कोई पावर मौजूद है दैट विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, अब आगे मूव करें। अब कंडीशनल है, ठीक है, ये कोई रूल नहीं, अब दैट इज़ द कंडीशनल जीरो एक्सपोनेंट रूल। अब ये रूल है, अब जीरो एक्सपोनेंट रूल का मतलब याद रखिएगा, जिस भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाए इट विल बिकम 1, चाहे नंबर कौन सा भी हो। ठीक है, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 तो पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए 0 के अलावा
यानी बेस ज़ीरो के अलावा किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर ज़ीरो है इट विल बिकम वन। इट डजेंट मैटर वो आपके पास कोई वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब है, अब देखें एग्जाम्पल गिवन ए हो, ए पावर ज़ीरो इक्वल्स टू वन, ए एक्सपोनेंट ज़ीरो इक्वल्स टू वन, ठीक है। मतलब डजेंट मैटर वो नंबर है 10 पावर ज़ीरो इक्वल्स टू वन, इसका मतलब है वो कोई नंबर है, वो कोई एक्सपोनेंट है, कोई वेरिएबल है, डजेंट मैटर। यानी जिस भी नंबर के ऊपर पावर ज़ीरो आ जाएगा, देखिए अगर आपके पास आपसे MCQs के लिहाज से एक क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 4 पावर ज़ीरो, इसको सिंप्लीफाई करें, एज एन 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बन जाएगा, ठीक है, इंटू अब 4 पावर ज़ीरो का मतलब है 1, अब 4 इंटू 1 इट विल बिकम 4। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह जो भी नंबर हो डजेंट मैटर, नंबर मैटर नहीं करता, जिसके ऊपर पावर ज़ीरो हो इट विल बिकम्स 1, उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, ठीक है। दैट इज़ द रूल ऑफ ज़ीरो एक्सपोनेंट। अब आ जाए नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल की तरफ, तो नेगेटिव बनता किस तरह है, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल बनता किस तरह है, अब उसे कुछ समझ लेते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल आखिर बनता किस तरह, ठीक है। अब फिलिप द बेस, फिलिप द बेस का मतलब है बेस। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन ला का सेकंड ला याद होगा, बेसिस एक जैसे पावर चाहे डिफरेंट हो तो आपको याद होगा जब हम पावर को ऊपर ला रहे थे तो दूसरा पावर क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। तो वहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला, पॉइंट हमें दिखा कि जब भी पावर डिनोमिनेटर से ऊपर मूव करता है यानी उसकी एक्सपोनेंट माइनस हो जाती है। अब आपके पास अगर गिवन हो ए पावर एन, ये किसके बराबर है, MCQs पूछा जाए। अब ए पावर एन, अब एज नो दैट के सर ए पावर एन इनवर्स एन, ठीक है, ए इनवर्स एन, इनवर्स एन का मतलब है ये नेगेटिव तब बना जब डिनोमिनेटर से इसने मूव किया होता, यानी 1 ए पावर एन ये था, इसको हम ऊपर ले गए, दैट्स वाई इट विल बिकम नेगेटिव। यानी फार्मूले क्या है, 1 ए पावर एन इज इक्वल्स टू ए इनवर्स पावर एन, ए इनवर्स पावर एन, ठीक है। ये नेगेटिव और ये भी आपके पास नेगेटिव है। एग्जाम्पल्स हम देख लें तो 4 इनवर्स स्क्वायर है। अब हमें पता है 4 अगर हमारे पास पॉजिटिव पावर होता तो इज दैट 4 इंटू 4 हम करवा देते, 4 इंटू 4 इट विल बिकम 16। मगर यहाँ पर आपके पास क्या है, इन्वर्स पावर। इन्वर्स पावर का मतलब है सबसे पहले हमें इन्वर्स को सिंप्लीफाई करवाना होगा। इन्वर्स को सिंप्लीफाई करेंगे इट मीन्स 4 इन्वर्स स्क्वायर का मतलब है 1/4 स्क्वायर, ठीक है, 1/4 स्क्वायर, यानी ओ इस फॉर्म में आपको फार्मूला इस फॉर्म में गिवन है, इसमें कन्वर्ट करना है। अब 4 का स्क्वायर एज इट इज 16 आ जाएगा, इट मीन्स 1/16 है। यानी इन्वर्स का मतलब है वही वैल्यू पॉजिटिव में आएगी मगर डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में इन्वर्स गिवन है तो वही वैल्यू पॉजिटिव में आएगी मगर किस में, डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमिनेटर 1 आएगा अगर इन्वर्स बन रहा है। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल है। नेगेटिव तब बनता है जब डिनोमिनेटर से ऊपर कोई वैल्यू मूव करता है, ठीक है। अब ठीक है, अब चार्ट्स हमारे पास गिवन है, चार्ट फर्दर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करवाता हूँ। ये 1 बाय 1, ठीक है, नंबर्स हैं, ठीक है। ये 1 आपके पास 2 3 4 5, इसके फार्मूलोज भी आपके पास देखिए सीरीज वाइज दीजिए, प्रोडक्ट सेम, बेस प्रोडक्ट सेम। अब ये सारे आपके पास प्रोडक्ट और क्वोशिएंट और जितने भी लाज हैं, ठीक है, उसके सारे 1 बाय 1 नीचे फर्दर हमारे पास हमें रिवीजन के तौर पर आपके लिए चार्ट ऑफ फार्मूला रख दिए। पहला हमारे पास देखिए हमें शो हो रहा है कौन सा, देखिए प्रोडक्ट का फर्स्ट रहा है, बेस एक जैसे हैं तो आपके पास पावर क्या होगी, ऐड होगी। दूसरा हमारे पास देखिए अगेन डॉट गिवन है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट का दूसरा लॉ नज़र आ रहा है, अगर बेस डिफरेंट है पावर एक जैसे हैं, पावर कॉमन होगी, बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब तीसरा मेरा क्वेश्चन का दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट लॉ है, बेस एक जैसे हैं, पावर आपस में पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। सेकंड पावर डिनोमिनेटर वाला पावर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तीसरा चौथा भी हमारे पास देखिए कौन सा है, क्वेश्चन का ये रूल है, अगर बेस डिफरेंट है पावर एक जैसे, पावर कॉमन ले ले, बेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमें पावर लॉ दिख रहे हैं। पावर लॉ का मतलब है एक से ज़्यादा, एक नंबर पे एक ऊपर ऑलरेडी एक पावर मौजूद है और दूसरा भी पावर मौजूद है तो पावर आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। इसके अलावा देखिए प्रोडक्ट ऑफ अ पावर, देखिए प्रोडक्ट ऑफ अ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट नंबर हमें गिवन है, यानी आपके पास अंदर कोई स्पेसिस गिवन है, होल पावर गिवन है। होल पावर का मतलब है डिफरेंटली वो सारे के ऊपर, सारे नंबर के ऊपर पावर आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन वहाँ में रहेगी, ठीक है। अब क्वोशिएंट में भी सेम, पावर ऑफ क्वोशिएंट भी सेम रहेगा, अगर होल पावर गिवन है किसी भी नंबर के ऊपर, न्यूमिनेटर पर भी वो पावर आ जाएगा, डिनोमिनेटर के ऊपर भी वही पावर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रूल नंबर हमने एक्सपोनेंट ऑफ द जीरो जो पढ़ा है, इट विल बिकम जीरो। और जब भी किसी भी एक्सपोनेंट के यानी बेस के ऊपर वैल्यू एक्सपोनेंट जीरो हो इट विल बिकम 1, इट डजेंट मैटर वो कौन सा भी वैल्यू। दूसरा ठीक है, इन्वर्स का हमने पढ़ा, इन्वर्स तब बनता है जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से कोई नंबर ऊपर मूव करता है, ठीक है। अगेन नीचे आपके पास सभी के 1 बाय 1 सीरीज बार डेफिनेशंस हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टाइम, इट इज़ द MCQs क्वेश्चंस आइदर दैट इज़ द होमवर्क।
अब क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज एमसीक्यू। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे पूछ रहा है 2 क्यूब इंटू 2 पावर 4 इट विल बिकम्स। तो हमने रूल्स बखूबी भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन प्रोडक्ट लॉ हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन लॉ हम पढ़ चुके हैं, पावर लॉ हम पढ़ चुके हैं, दोनों कंडीशनल रूल हम पढ़ चुके हैं। ए टू जेड एक्सपोनेंट को डिस्कस कर सकते हैं। आप इसे आइडेंटिफाई करें कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, कौन सा ये लॉ अकॉर्डिंग टू वैल्यू उसका फार्मूला आंसर है। दूसरा आपके पास क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दूसरा गिवन है 5 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इट विल बिकम्स। अब देखिए मैंने कहा है ना कि आपके पास वैल्यू समटाइम डजेंट मैटर वैल्यूज़। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 स्क्वायर इट इज़ आल्सो बिकम्स 4। अब अगर ऑप्शन में 4 नहीं है, 2 स्क्वायर गिवन है, दैट मीन्स हमारे पास 2 स्क्वायर करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 4 क्यूब इंटू 3 क्यूब इट विल बिकम्स। अब इंटू, अब डॉट का मतलब है क्या है? इंटू। बात समझ में आ रही? डॉट का मतलब सर मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ला। सो आपके पास ऑप्शन सारे गिवन है, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 2 स्क्वायर होल क्यूब। 2 स्क्वायर होल को भी आप कौन सा फार्मूला हमें याद दिला रहे हैं? 2 मतलब पावर आपके पास गिवन है। अब थोड़ा सा अगेन आप रिवीजन कर लें कि 2 पावर अगर गिवन है तो कौन सा ये टर्म हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, इसको नहीं बता, एज अ होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर ऊपर आपने लेक्चर बखूबी सुना है, पूरा लेक्चर आपने सुन लिया, अगर समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है ब्रैकेट 6 इंटू 2 होल स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला है, इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 5/10 होल स्क्वायर इट विल बिकम्स व्हाट। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कौन सा लॉ अप्लाई होगा? क्वेश्चन नंबर 7 है a⁻0 इट विल बिकम्स व्हाट। इसकी वैल्यूज ऑप्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, और 7 इनवर्स 1 इट विल बिकम्स व्हाट। 7 इनवर्स 1 इज यू नो दैट के इनवर्स तब बनना होगा जब डिनोमिनेटर से नीचे मूव किया होगा। ठीक है, और यू नो दैट अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब इसके पावर पर पावर 1 मौजूद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच रूल a⁻n डिवाइडेड बाय b⁻n इक्वल्स टू a/b होल पावर n। अब ये कौन से रूल के मुताबिक है? ये कौन सा प्रोडक्ट ला है, क्वेश्चन ला है, सेम पावर रूल है, यानी या ज़ीरो ला है, या डी नन ऑफ दीज है? आपको समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 10 है a स्क्वायर इंटू 4 इट विल बिकम्स व्हाट। और ये कौन सा रूल आपके पास गिवन है? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो ये हमारे पास कंप्लीटली आपके पास एक्सपोनेंट का लेक्चर था। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइनल वर्ड्स फ्रॉम। ठीक है, फाइनल वर्ड्स के लिए हम मूव कर रहे हैं। सो ये था सो डियर लर्नर्स, these laws of exponents are the foundation of algebra and often come in MCQs in IB, GST or PST papers. Stick to the textbook board and revise with smart rule and practice. Remember, understand the laws, practice with example, solve MCQs, follow Curiosity for more maths, science and IB test preparation. Contact prepared by Kamalwas YouTube Curiosity. You can also follow me on the Facebook. So that's all for today's lecture. ये हमारे पास देखिए कंप्लीट लेक्चर था एक्सपोनेंट के लिहाज से, यानी A to Z हमने एक एक पॉइंट को, एक एक फार्मूले, एक एक रूल को, एक एक लॉ को हमने आपको समझाया है विथ डेफिनेशंस, विथ एग्जांपल्स। उसके अलावा हमने होमवर्क भी आपको दिया है, तो आप ट्राई करें, होमवर्क किया करें। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।